हेलो साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना पहला प्रश्न। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? आगरा, मथुरा, फतेहपुर सीकरी या फिर दिल्ली? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 2। सूर्य से कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर विटामिन डी? तो दोस्तों, सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई, कानपुर, अहमदाबाद या फिर जौनपुर? तो दोस्तों, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? बाबर ने, हुमायूं, अकबर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, हुमायूं ने 2 बार शासन किया। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5। जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? क्यूमर्स, शाहजहां, अकबर या फिर हुमायूं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? शाहजहां। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6। ताजमहल कहाँ है? आगरा, मथुरा, दिल्ली या फिर लखनऊ? तो दोस्तों, ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7। पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल, राम गोपाल, धर्मपाल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक गोपाल को माना जाता है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8। मछलियों के यकृत में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए, विटामिन डी, ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, मछलियों के यकृत में विटामिन ए और बी दोनों पाई जाती हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च, 8 मार्च, 16 जनवरी या फिर 12 जनवरी? साथियों, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10। राशियों की कुल संख्या है? 24, 12, 14 या फिर 15? तो दोस्तों, राशियों की कुल संख्या कितनी है? 12 होती है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11। बिंदुसार किस वंश का शासक था? मौर्य वंश, शाक्य वंश, गुलाम वंश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12। लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु या फिर असम? तो दोस्तों, लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब। निम्न में से कौन हर्ष का राज कवि था? बाणभट्ट, अमीर खुसरो, तेनजिंग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, हर्ष का राज कवि किन्हें माना जाता है? हर्ष का राज कवि बाणभट्ट को माना जाता है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14। राज्य अपहरण नीति किसने लागू की? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मैकाले या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो दोस्तों, राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट की थी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 15। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1980, 1931, 1956 या फिर 1942? तो दोस्तों, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16। अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? हिकेटियस, एडम स्मिथ, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो दोस्तों, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? बाणभट्ट, विशाखदत्त, अमीर खुसरो या फिर मलिक मोहम्मद जायसी? दोस्तों, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त जी हैं। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो इन तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एसएससी जीडी में बार बार पूछे गए हैं। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? केरल, गोवा, गुजरात या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 19। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है?
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्री। तो दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति को माना जाता है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 20, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? नेपाल, चीन, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान। तो दोस्तों मानसरोवर झील हमारी कहाँ स्थित है? ये चाइना में स्थित है। अगला प्रश्न, विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। अच्छा दोस्तों, अगर आप ये बता सकते हैं क्या कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर आप सभी लोगों को मेरे कमेंट बॉक्स में देना है कि क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? नील नदी, जम्बेजी नदी, अमेजन नदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात ऑप्शन नंबर बी जम्बेजी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 23, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय रिएक्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या है? रोम किस नदी के किनारे बसा है? नील नदी, जम्बेजी नदी, अमेजन नदी या फिर टाइबर नदी। तो दोस्तों रोम टाइबर नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या है? चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर, विजयनगर, पटना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तंजौर। जगन्नाथ मंदिर किन शासकों ने बनवाया था? गंगवंश ने, चोल वंश, मुगल वंश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? गंगवंश। जगन्नाथ मंदिर गंगवंश के शासकों ने बनवाया था। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 28, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा, अस्किनी, सांगपो या फिर यमुना। तो दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। जैसे कि अपने अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश में गंगा कहाँ से प्रवेश करती है, तो उत्तर प्रदेश में गंगा बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। दोस्तों अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, कृपया इस वीडियो को इन तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या है? महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता, रामनीर, हनुमान चालीसा या फिर इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप सभी को पता है कि महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। प्रश्न नंबर 30 हमारा क्या है? गोकक झरना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? कर्नाटक। गोकक झरना कर्नाटक में है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 31, आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1978, 1982, 1976 या फिर 1972। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1982। दोस्तों आयात निर्यात बैंक का अन्य नाम एग्जिम बैंक भी है। प्रश्न नंबर 33 हमारा क्या है? ध्वनि की इकाई क्या है? न्यूटन, डेसिबल, कैंडेला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक, श्रीगुप्त, गोपाल या फिर राजेंद्र प्रसाद या फिर राजेंद्र प्रथम। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीगुप्त। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 35, पारा का अयस्क क्या है? सिनेवार, हेमेटाइट, अर्जेंटम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिनेवार। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 36, निम्न में जापान की मुद्रा है। तो दोस्तों जापान की मुद्रा क्या है? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा एन। जापान की मुद्रा एन है। जापान की अगर आपसे ये पूछा जाए कि जापान की राजधानी कहाँ है, तो क्या बताओगे? जापान की राजधानी टोक्यो है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 37, फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉर्टिकल्चर। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 38, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1988, 1944, 1961 या फिर 1978। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1961। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 39, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? दिल्ली, काबुल, कन्नौज या फिर सासाराम। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 40, इंग्लिश चैनल, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ लिख लो पार। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? प्रीति सेन, मेहर सेन,
राजन भगत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिहिर सेन। मिहिर सेन ऐसे प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल तय कर पार किया था। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 41, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक या फिर तेलंगाना। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या, कर्नाटक। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 42, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? मुंबई में है, कोलकाता में है, कानपुर में है या फिर सूरत में है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या, ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में है। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 43, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक में है, गुजरात में है, केरल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 44। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार परीक्षा में आ चुका है, तो कृपया इस प्रश्न को अपनी बुक में लिख लें। चकमा शरणार्थियों का संबंध किस देश से है? दोस्तों जो अपने देश में शरणार्थी आते हैं अपने आसपास के देशों में से, उनमें से चकमा शरणार्थी किस देश से आते हैं? तो ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं बांग्लादेश से। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 45, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल, ग्राहम रीड या फिर न्यूटन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राहम बेल। माइक्रोफोन या फिर मोबाइल, इन दोनों का आविष्कार ग्राहम बेल ने ही किया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था या किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। किसने? अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 48, मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? इल्तुतमिश, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या फिर गयासुद्दीन। पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा क्या है? इराक की मुद्रा का नाम क्या है? रूबल, दीनार, रुपया या फिर टका। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या, दीनार। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 50, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य से लगती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या, राजस्थान। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 51, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी, 1 दिसंबर, 4 फरवरी या फिर 14 फरवरी। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 दिसंबर। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 52, आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया, रेबीज, हाथी पांव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा क्या है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।